नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बार। हम पहुंच गए हैं सीताब दियारा। जी हाँ, व्यवस्था परिवर्तन और संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण के गांव सीताब दियारा। आप देख सकते हैं यहाँ राष्ट्रीय स्मारक है सीताब दियारा। लाला टोला में लोक नायक जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्मारक है और यहाँ हम पहुंचे हैं आज प्रशांत किशोर। जी हाँ, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज यहाँ से बिहार बदलाव यात्रा शुरू करने वाले हैं। अभी हमारे साथ उज्जवल जी हैं। उज्जवल जी, जो कहा जा रहा है कि इस बार हम अमनौर से जन सुराज के प्रत्याशियों का, उनसे जानते हैं कि बिहार बदलाव यात्रा में क्या कुछ होगा और उज्जवल सिंह इस बार अमनौर में क्या कुछ कर पाएंगा। ये देखिए, तो उज्जवल सिंह हमारे साथ हैं। अमनौर से अगर माना जाए तो सिर्फ घोषणा नहीं हुआ है, जन सुराज के प्रत्याशी आप ही हैं। पार्टी का अंतिम निर्णय बाकी है, चुनाव लड़ना है। अमनौर जन सुराज के खाते में जा रही है, आप लोग पता कर सकते हैं। पता हमने किया जब आप ज्वाइन किए थे ना, उसी दिन समझ में आ गया था कि उज्जवल सिंह। हम आप लोग से आग्रह करेंगे, हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार अमनौर आके हमारे जनता के बीच का फीडबैक लीजिए ताकि सही मायने में आपको समझ में आए। और अमनौर इस बार भाजपा, राजद, जदयू किसी भी दल को नकार के फेंकने जा रही है। सिर्फ अमनौर में जन सुराज का ही राज आने वाला है और अमनौर से इस बार जन सुराज के खाते में सीट जाने वाली है, ये पक्का है। लेकिन उज्जवल जी, कहा जा रहा है, बीजेपी एनडीए के नेताओं का कहना है कि आप रैली देख लीजिए जन सुराज की या उपचुनाव, जनता ने तो प्रशांत जी को नकार दिया। आप जिस रैली का बात कर रहे हैं वो रैली षड्यंत्र पूर्वक रोक दिया था। मैं स्वयं 500 फोर व्हीलर और 25 बस लेके गया था। हमारा एक भी लोग गांधी मैदान में नहीं पहुंच पाया और जिस जाम में हम फंसे हुए थे वहां पे हजारों की संख्या में फोर व्हीलर और बस थी। उतना ही लोग यदि गांधी मैदान में पहुंच जाता तो कुर्सी कम हो जाती। प्रशासन, शासन के द्वारा षड्यंत्र करके लोगों को रोक दिया गया था ताकि लोग जा नहीं पाए। और कुछ मीडिया वाले जो वीडियो फुटेज दिखा रहे थे वो पहले का था, जब प्रशांत जी गए थे उस समय भी वहाँ पे 1.5-2 लाख संख्या थी। उज्जवल जी, हमने शुरू में कहा कि जब सत्याग्रह आश्रम में आपने प्रशांत किशोर के जन सुराज को ज्वाइन किया था, हमको लगता है 400-500 गाड़ियां और हजारों की संख्या में लोग जी, उस समय लमसम 3000 के आसपास लोग था वहाँ। लेकिन कल्याण बिघा में जिस प्रकार से प्रशांत जी गए, वहाँ भी कहा जा रहा है कि सफल नहीं है। सरकार डरी हुई है। कल्याण बिघा में प्रशांत किशोर जी को क्यों नहीं जाने दिया गया? क्या प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के घर पे बम फेंकने जा रहे थे? कल्याण बिघा को तोप से उड़ाने जा रहे थे क्या प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर भारत का आतंकवादी हैं या बिहार के नागरिक नहीं है? या बिहार में किसी गांव में जाने के लिए किसी से परमिशन लेके जाना होता है क्या? उस रास्ते से मुख्यमंत्री के गाँव जाना है। जैसे हमारा गांव है, मुख्यमंत्री का गांव है। मुख्यमंत्री के गांव में अलग क्या है भैया? क्यों डर रहे हैं आप? आपको यही डर है कि एक मुख्यमंत्री का गांव भी बिहार में पिछड़ा हुआ है। वो पिछड़ापन को दिखाने के लिए प्रशांत किशोर जी जा रहे थे, उनको षड्यंत्र पूर्वक रोक दिया गया। प्रशांत जी ने कहा है कि वहाँ तो सड़कें अच्छी बनी हुई है। सड़कें अच्छी बनी हुई है, क्या वहाँ पे लोगों को 2-2 लाख रुपया मिला है? ये बात आपका मिला है क्या? जब 3 डिसमिल जमीन मिला है क्या? जब प्रशांत किशोर जी वहाँ पे जा रहे थे लोगों से बात करने, अब किस घबराहट में उनको बैरिकेटिंग करके रोक दिए? वही उस प्रकार बैरिकेटिंग कर दिए जैसे भारत चाइना और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बैरिकेटिंग किया जाता है। भाई, प्रशांत किशोर जी पाकिस्तानी लोग हैं क्या? जा रहे थे, जाने देना चाहिए। आप यदि अपने गांव का विकास किए हैं तो प्रशांत किशोर जी उस विकास को दिखा दें। अंतिम में जब प्रशांत जी ने कहा कि हमको अकेले जाने दो भाई, तो क्यों नहीं अकेले जाने दिएगा, ये बताइए। आपको कहना है कि प्रशांत किशोर से बिहार सरकार डर गई? बिहार सरकार ही नहीं, नीतीश कुमार को ये डर है कि वो प्रशांत किशोर जो जेडीयू की डूबती हुई नैया को अग्रिम स्थान पे ले जाके खड़ा कर दी, 39 सीट आने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया, तो उनको यही डर है कि ये प्रशांत किशोर हमको गद्दी से उखाड़ के फेंक नहीं सकता है। उज्जवल जी, आखिरी प्रश्न मेरा है, हमने लगातार कहा अमनौर सीट आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम अभी से कह रहे हैं कि जन सुराज के आप प्रत्याशी वहाँ से सिर्फ घोषित नहीं हुए हैं। आपका दावा है कि अमनौर जन सुराज जीतेगी, इस दावे के पीछे की वजह क्या? पिछले 5 साल से हम लगे हैं, 4.5 साल से हम नौर में लगे हैं, एक लोग के बीच में गए हैं। कोई ऐसा गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित नहीं है जो उज्जवल का आवाज नहीं है। कि कई लोगों को अपने रोजगार भी दिया। अमनौर में हम तो मैनिफेस्टो में डाले हैं कि चुनाव लड़ने से पहले 100 लोगों को रोजगार देंगे, तभी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, नहीं तो अफिडेविट करके चुनाव आयोग को देंगे कि यदि 100 लोगों को अमनौर में हम रोजगार चुनाव से पहले नहीं दे रहे हैं तो यदि हम चुनाव जीतते हैं तो हमारा सदस्यता रद्द कर दिया जाए।
चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर 2000 युवाओं को रोजगार देने का रोड मैप बनाया है। इसका भी एफिडेविट करके चुनाव आयोग को देंगे। चुनाव जीतने के बाद विधायक का जितना भी सैलरी होता है वो अमनौर के गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए दे देंगे। आज तक भी 1% नहीं, 100% सैलरी अमनौर के गरीब बच्चा को पढ़ाने के लिए हम डोनेट कर देंगे। आज तक पूरे देश में कोई नेता ऐसा नहीं किया है। सही बात है कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। जब आप नॉमिनेशन करने से पहले 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और जीतने के बाद 2000 लोगों को रोजगार देंगे। वैसे भी उज्जवल सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अभी जो काम किया है, जिस कारण से क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता है, और प्रशांत किशोर की टीम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ काफी लोग, अच्छे लोग की पूछ है। वैसे में अमनौर में उज्जवल सिंह इस बार क्या कुछ कर पाएंगे देखने वाली बात है। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैग से।